आज हम लोग बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में। फॉर्म्ड एलिमेंट जो है यह 45% होता है। प्लाज्मा जो था, प्लाज्मा जो है ब्लड के अंदर 55% था, और फॉर्म्ड एलिमेंट जो है यह 45% है ब्लड के अंदर। फॉर्म्ड एलिमेंट में 3 प्रकार हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट यह इसमें 3 है। पहला इराइथ्रोसाइट, इराइथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी। दूसरा है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी। तीसरा है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब देखते हैं हम इराइथ्रोसाइट में। तो इराइथ्रोसाइट हम देखते हैं पहले। देखिए, इराइथ्रोसाइट जो है यह ब्लड मतलब 5 से 5.5 लीटर होता है इराइथ्रोसाइट। अगर जो हम बात करें इसकी, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं या स्ट्रेस लेते हैं या हाई एल्टीट्यूड पर चले जाते हैं, तो इसका जो काउंट है यह इंक्रीज़ हो जाता है। और जब हम सोते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है या रेस्ट पे होते हैं, तो इसका जो काउंट है घट जाता है। जो फॉर्मेशन होता है आरबीसी का, फॉर्मेशन जो है आरबीसी का, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी बोन मैरो में होता है। यानी कि जो फॉर्मेशन है आरबीसी का यह बोन मैरो में होता है। और लाइफ स्पान की बात करें अगर जो हम आरबीसी की, तो 120 दिन की होती है। 120 दिन आरबीसी का जो लाइफ स्पान है 120 दिन का होता है। ठीक है, साइज की बात करें अगर जो हम, तो 7 से 8 नैनोमीटर आरबीसी का जो साइज है 7 से 8 नैनोमीटर का होता है। शेप जो है इसका आरबीसी का, देखिए ऐसे बाइकॉनकेव शेप, ये वाला बाइकॉनकेव शेप में होता है। देखिए, अगर जो हम मैच्योर आरबीसी की बात करें, तो मैच्योर आरबीसी आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड बाइकॉनकेव इन शेप। यानी कि जो मैच्योर आरबीसी होते हैं या डिवाइड होते हैं न्यूक्लियस में, और ज़्यादातर मैमल्स के अंदर, यानी कि ज़्यादातर मैमल्स के अंदर यह न्यूक्लियस में ही डिवाइड होते हैं और बाइकॉनकेव शेप में होते हैं। बाइकॉनकेव शेप इस तरह से है, ऐसे, या बाइकॉनकेव शेप होता है। देखिए इधर और इस तरह, ये दोनों फूले होते हैं और बीच में पिचका हुआ होता है। ठीक है,
अब आरबीसी होगी। अब देखते हैं इसमें, देखिए इराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। यानी कि इराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को हम एक साथ मिला के बात करें तो इसे हम फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। एंड दे कंसिस्ट एंड दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। यानी कि यह 45% जो है ब्लड में पाए जाते हैं। अब देखिए इराइथ्रोसाइट्स आर रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी आर द मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन ब्लड। यानी कि आरबीसी जो है यह मोस्ट अबेंडेंट है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ब्लड के अंदर, सभी सेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ए हेल्दी एडल्ट मैन हैज़ ऑन एन एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन यानी 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी ऑफ ब्लड। यानी कि 5 मिलियन से 5.5 मिलियन तक, यानी कि 5 से 5.5 लीटर। मिलियन, यहाँ पे मिलियन है, मिलियन को हम लीटर में भी लिख सकते हैं। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन एडल्ट। यानी कि एडल्ट के अंदर आरबीसी जो है बोन मैरो में फॉर्म्ड होता है। और यही अगर जो हम 3 महीने के बच्चे में बात करें, 3 मंथ्स, तो यह यॉर्क सेल में होता है। यॉर्क सैक में होता है। अगर जो 3 महीने का जो बच्चा है उसमें हम बात करें तो यह यॉर्क सैक में होता है। और अगर जो 5 महीने का है, अगर जो 5 महीने का है तो यह लीवर या स्प्लीन में होता है। लीवर और स्प्लीन, अगर जो 5 महीने का तो लीवर या स्प्लीन में होता है। और जब एडल्ट हो जाता है तब यह बोन मैरो में होता है। आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकॉन्केव इन शेप। यानी कि आरबीसी जो है ज़्यादातर डिवाइडेड होता है न्यूक्लियस में, ज़्यादा मैमल्स के अंदर, और बाइकॉन्केव शेप में होता है। दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। यानी कि इनके अंदर रेड कलर में आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दीज सेल्स। अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। यानी कि अगर जो हम 100 ml ब्लड ले लेते हैं, 100 ml ब्लड ले लेते हैं तो उसमें से 12 से 16 ग्राम तक हीमोग्लोबिन होता है। दीज मॉलिक्यूल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। यह जो है आरबीसी जो है इसका सिग्निफिकेंट रोल होता है कि यह ट्रांसपोर्ट कर सके रेस्पिरेटरी गैसेस को। आरबीसीज हैव एन एवरेज लाइफ स्पॉन 120 डेज। यानी कि जो आरबीसी का जो एवरेज लाइफ स्पॉन है यानी जीने की क्षमता है, जैसे लाइफ स्पॉन का मतलब होता है कि जब पैदा हुए और जब मर गए, इन दोनों के बीच का जो टाइम ट्रेवल है यानी कि टाइम इंटरवल है, यही होता है लाइफ स्पॉन। यानी कि लाइफ स्पॉन जो है इनका 120 दिन का होता है। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन इन ग्रेवयार्ड ऑफ सेल्स। आरबीसी जो आरबीसी है यह स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्प्लीन को ही ग्रेवयार्ड ऑफ सेल कहते हैं, यानी भक्षक, आरबीसी का भक्षक कहते हैं, यानी कि आरबीसी को खाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इराइथ्रोसाइट ख़त्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट के बारे में। अब हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी के बारे में। देखिए डब्ल्यूबीसी, उससे पहले देख लीजिए ल्यूकोसाइट, इराइथ्रोसाइट में मैंने गलत बोल दिया था एक चीज़, कि जो साइज होता है 7 से 8 नैनोमीटर शायद बोल दिया था, 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है, इसे सही कर लीजिएगा।
अब देखते हैं WBC के बारे में। तो WBC जो है यह 6000 से 8000 6000 से 8000 mm³ होता है। 6000 से 8000 mm³ होता है। इसका जो काउंट है यह बढ़ जाता है जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, यानी कि कोई बैक्टीरिया जब इन्फेक्ट कर देता है तो इसका काउंट बढ़ जाता है। और इसका काउंट घट जाता है जब कैंसर हो जाता है या एड्स होता है, तब इसका काउंट घट जाता है। जब एड्स होता है तो इसे हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं, यानी कि ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया ल्यूकोपीनिया जब घट जाता है यानी एड्स हो जाता है तो इसे हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं। और जब कैंसर होता है यानी कि ब्लड में कैंसर होता है तो उसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर। जो फॉर्मेशन होता है WBC का जो फॉर्मेशन है यह भी बोन मैरो में ही होता है। बोन मैरो में फॉर्मेशन जो है WBC का बोन मैरो में होता है। अगर जो हम साइज़ की बात करें इसकी, तो 12 से 20 माइक्रोमीटर में होता है। RBC का जो साइज़ है यह 12 से 20 माइक्रोमीटर में होता है। और शेप की बात करें तो राउंड होता है, इरेगुलर होता है। यानी कि जैसे अमीबा को देखें होंगे, इसे फैला होता है, राउंड होता है या इरेगुलर होता है। WBC को लार्जेस्ट ब्लड सेल भी कहते हैं। WBC को लार्जेस्ट ब्लड सेल भी कहते हैं। अब आइए NCERT को रीड करते हैं। देखिए यहाँ पे ल्यूकोसाइट आर आल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल, यानी कि जो ल्यूकोसाइट होता है इसे हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं। WBC एज दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। हाँ, ये बात है कि जो WBC को वाइट, मतलब WBC वाइट क्यों है, इसलिए क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन हम आगे पढ़े हैं अभी कि हीमोग्लोबिन जो है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर विच एवरेज 6000 से 8000 mm³ ऑफ ब्लड। यह जो है WBC जो है यह RBC से कम है। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, यानी कि जो ल्यूकोसाइट होते हैं यह शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी कम टाइम तक जीवित रहते हैं। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ WBC, ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट, यानी कि WBC को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक ग्रेनुलोसाइट है और दूसरा एक ग्रेनुलोसाइट है। हम बात करें ग्रेनुलोसाइट की, बात करें तो इसमें 3 होते हैं, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल,
अब तीसरा है बेसोफिल। ये है ग्रेनुलोसाइट, और एक ग्रेनुलोसाइट दो होता है। एक ग्रेनुलोसाइट, इसमें दो होते हैं, एक लिम्फोसाइट होता है, दूसरा मोनोसाइट होता है। एक ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होता है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि इनकी WBC के अंदर कितना कितना पाए जाते हैं, तो न्यूट्रोफिल जो है यह 60 से 65% होता है। 60 से 65% होता है। इस्नोफिल की बात करें तो यह 2 से 3% होता है। ठीक है। बेसोफिल की बात करें तो यह 0.5 से 1% होता है। और अगर जो हम लिम्फोसाइट की बात करें तो यह 20 से 25% होता है। 20 से 25% होता है। अगर जो हम मोनोसाइट की बात करें तो यह 6 से 8% होता है। यानी कि WBC में यह जो है न्यूट्रोफिल 60 से 65% होता है, न्यूट्रोफिल 60 से 65% होता है, इस्नोफिल 2 से 3% होता है, बेसोफिल 0.5 से 1% होता है, लिम्फोसाइट 20 से 25% होता है, मोनोसाइट 6 से 8% होता है। इसकी एक ट्रिक है, अभी बताते हैं ट्रिक। देखिए इसकी ट्रिक है, नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। यानी कि नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना। नो यानी कि न्यूट्रोफिल, लॉन्गर यानी लिम्फोसाइट, मंकी यानी मोनोसाइट, ईट यानी इस्नोफिल, बनाना यानी कि बेसोफिल। नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना यानी कि न्यूट्रोफिल 60 से 65%, लिम्फोसाइट 20 से 25%, मोनोसाइट 6 से 8%, इस्नोफिल 2 से 3% और बेसोफिल 0.5 से 1%। यहाँ पे N, यहाँ पे L, M, E, B। ये ट्रिक है, इससे याद कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं, चलिए देखिए न्यूट्रोफिल्स। यहाँ से वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ WBC, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल आता है। या डिफरेंट प्रकार के ग्रेनुलोसाइट हैं, व्हाइल लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर द ए ग्रेनुलोसाइट। यानी कि ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल आता है, और ए ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आता है। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबेंडेंट सेल, यानी कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल WBC में पाया जाता है। WBC के अंदर सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल ही पाया जाता है, 60 से 65% होता है। द टोटल WBC एंड बेसोफिल्स आर द लीस्ट 0.5 से 1%। यानी कि टोटल WBC में बेसोफिल जो है यह सबसे कम है, 0.5 से 1% है। एमंग देम यानी इन सब में न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट 6 से 8%। यानी कि मोनोसाइट जो है इसमें 6 से 8% है। आर फेगोसिटिक सेल विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म इंट्रिक द बॉडी। मोनोसाइट जो होते हैं या फेगोसिटिक नेचर के, यानी भक्षक वाले नेचर के होते हैं, जो भी बाहर से कोई भी, मतलब फॉरेन का मतलब कि बाहर से कोई भी पैथोजन या बैक्टीरिया या कोई भी चीज़ आया तो उसे तुरंत वहीं पे मार के ख़त्म कर देती है। बेसोफिल्स सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन। यानी कि जो बेसोफिल होते हैं या सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं, सेरोटोनिन सिक्रीट करते हैं और हिपैरिन सिक्रीट करते हैं। एंड आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इस्नोफिल्स 2 से 3%, रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड आल्सो एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शन। यानी कि यह जो है एलर्जिक रिएक्शन में
इस्नोफिल जो है असिस्ट करते हैं इन्फेक्शन से, यानी कि इन्फेक्शन से बचाते हैं बहुत से एलर्जिक रिएक्शन से। लिम्फोसाइट्स 20 से 25% आर ऑफ 2 मेजर टाइप्स, यानी कि जो लिम्फोसाइट है 20 से 25% है। और लिम्फोसाइट में भी दो होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट होता है, एक टी लिम्फोसाइट होते हैं। एक वायु सेना होती है, एक थल सेना होती है। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, यानी कि बी और टी लिम्फोसाइट जो है इम्यून रिस्पॉन्स में मदद करते हैं। बी लिम्फोसाइट जो है यह हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी जो है बी लिम्फोसाइट बनाता है, और टी लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी नहीं बना पाता है, नॉट फाउंड। नॉट फॉर्म्ड एंटीबॉडी, यानी कि जो टी लिम्फोसाइट है एंटीबॉडी नहीं बनाता है, बी लिम्फोसाइट की मदद करता है लड़ने के लिए। बी लिम्फोसाइट जो है बॉडी के अंदर ब्लड से, मतलब ब्लड में रहता है और फाइट करता है पैथोजन से। बाहर से जो पैथोजन आते हैं या बैक्टीरिया आते हैं उससे फाइट करता है यही बी लिम्फोसाइट ही, क्योंकि बी लिम्फोसाइट जो होता है यही हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। WBC की अगर जो हम लाइफ स्पैन की बात करें तो यह 10 दिन से भी कम होता है, लेस देन 10 डेज, यानी कि अगर जो हम इसका लाइफ स्पैन की बात करें WBC ये तो यह लेस देन 10 डेज, यानी कि 10 दिन से भी कम होता है लाइफ स्पैन इसका। तो अब हम पढ़ेंगे थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में, यानी कि प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स, इसमें हम बात करें तो यार 1.5 से 3.5 लीटर होता है पर mm³। इसका काउंट कम हो जाता है जब चिकनगुनिया होती है या डेंगू हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो इसका काउंट घट जाता है। प्लेटलेट्स का जो फॉर्मेशन है, इसका भी फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, यानी कि तीनों का फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होता है। यह लगभग, इसका लाइफ स्पैन 1 वीक का होता है, यह लगभग 1 वीक तक जीवित रहता है। लाइफ स्पैन 1 वीक का होता है। 1 वीक का इसका लाइफ स्पैन होता है। साइज़ की बात करें तो 2 से 5 माइक्रोमीटर होती है इसकी साइज़। 2 से 5 माइक्रोन होता है, माइक्रोमीटर नहीं, माइक्रोन होता है। 2 से 5 माइक्रोन। साइज, इसकी जो साइज़ है 2 से 5 माइक्रोन है। स्मॉलेस्ट ब्लड सेल है, यानी कि जो प्लेटलेट्स है या स्मॉलेस्ट ब्लड सेल है। स्मॉलेस्ट ब्लड सेल। लार्जेस्ट ब्लड सेल कौन है? लार्जेस्ट ब्लड सेल WBC है, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल प्लेटलेट्स है। ठीक है, चलिए अब इसे रीड कर लेते हैं कि प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट, यानी कि प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियर्स, यानी कि यह जो सेल्स होते हैं फ्रेगमेंट्स के प्रोड्यूस करते हैं मेगा कैरियर्स के। स्पेशल सेल्स इन बोन मैरो, यानी कि बोन मैरो में इनका भी फॉर्मेशन होता है। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स mm³ होता है, माइनस में
प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ substances most of which are involved in the coagulation or clotting of blood। यानी कि इनका जो रोल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल जो है इनका कोगुलेशन और क्लॉटिंग में भी मदद करते हैं ब्लड के। रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। यानी कि यह जो है क्लॉटिंग बना लेते हैं जिससे कि ज़्यादा लॉस ना हो सके बॉडी में, ब्लड का ज़्यादा लॉस ना हो सके। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।